हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों ये देखिए, आज है 9 सितंबर 2025 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है वो दोस्तों हम आपके लिए बना के ले आए हैं। तो दोस्तों एक जगह स्टिक होकर के हम रोज़ बोलते हैं कि आपको देखना है, एक चीज़ को फॉलो करना है रोज़, एक सेशन को। ठीक है दोस्तों, तो आपका करंट अफेयर्स बहुत ही बेहतर हो जाए। दोस्तों यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि जो करंट अफेयर्स हम बता रहे हैं वो रोज़ का रोज़ कैसे याद रखा जाए। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको बाकी चीज़ों पर ध्यान देने का ज़्यादा एक्स्ट्रा समय मिल सके। चलिए दोस्तों, आज का धुआंधार सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस सेट ये सभी दोस्तों करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का धुआंधार सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में है कि हाई स्पीड सड़क नेटवर्क के लिए 125 अरब डॉलर की योजना का अनावरण किसने किया है? तो दोस्तों ये अपने भारत इंडिया के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों अब इसके लिए हम कैसे इसको याद रखेंगे? तो इसको इस प्रकार से याद रखना है दोस्तों, हाई स्पीड भारत। हाई स्पीड भारत मतलब अगर हाई स्पीड से दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, की पॉइंट में आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आइएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चांदी के गहने पर स्वैच्छिक हॉल मार्किंग किसने शुरू किया है? तो दोस्तों ये अपने भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, चांदी के गहने पर हॉल मार्किंग। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, चांदी के गहने पर हॉल मार्किंग, चांदी के गहने पर हॉल मार्किंग, चांदी हॉल मार्किंग भारत, चांदी हॉल मार्किंग भारत। ये तीन चीज आपको इसमें याद रखना है कि चांदी हॉल मार्किंग भारत। इस प्रकार से अगर आप दोस्तों की पॉइंट में याद रखते हैं तो करंट अफेयर्स का पूरा बर्डन लेने की जरूरत नहीं। और रोज का जितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आपको यहाँ करवा रहे हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री इशिबा ने इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों ये जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? तो इशिबा जापान, इशिबा जापान। ठीक है, आपको की पॉइंट ध्यान में रखना है, इशिबा जापान। इशिबा नाम सुन के आपको लगेगा कि इशिबा इस प्रकार से जैसे जापान का है, तो दोस्तों इशिबा जापान हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, अनुतिन चार्नविराकुल कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों चार्नविराकुल प्रधानमंत्री थाईलैंड। ठीक है, चार्नविराकुल थाईलैंड, चार्नविराकुल थाईलैंड। इस प्रकार से दोस्तों आपको की पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अगला करंट अफेयर्स क्या है। यहाँ देखिएगा दोस्तों, तो भारत ने किसके साथ मिलकर रक्षा और व्यापार संबंध गहरा किया है? तो दोस्तों ये रक्षा और व्यापार संबंध सिंगापुर, रक्षा और व्यापार संबंध सिंगापुर। अब इसको कैसे याद रखें? रक्षा में र आता है, व्यापार में भी र आता है, व्यापार रक्षा, तो सिंगापुर, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर इस प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दोस्तों लेविस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दोस्तों लेविस के कौन बनी है? आलिया, आलिया भट्ट के द्वारा ये दोस्तों आलिया भट्ट बनी है लेविस की ब्रांड एम्बेसडर। अब इसको कैसे याद रखेंगे? लेविस, लेविस में ल है दोस्तों और आलिया भट्ट में भी ल आता है, तो इसको आलिया लेविस, आलिया लेविस, आलिया लेविस इस प्रकार से याद रखेंगे कि लेविस में ल आता है, आलिया भट्ट में भी ल आता है। तो दोस्तों लेविस के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन आएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आराम से टिक कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ है दोस्तों क्वेश्चन में कि 28वीं एशियाई टीटी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों ये भारत के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे? तो 28वीं एशियाई टीटी चैंपियनशिप, 28वीं एशियाई टीटी चैंपियनशिप भारत, 28वीं एशियाई टीटी चैंपियनशिप भारत। इस प्रकार से आपको की पॉइंट में याद रखना है। ठीक है दोस्तों, की पॉइंट याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल इजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, वैसे कीजिएगा तो क्वेश्चन वहाँ पे मार्क करने में बिल्कुल इजी होगा। ठीक है।
आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे है कि अमेरिकी ओपन 2025 में लगातार 2 खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों ये सबालेंका के द्वारा जीता गया है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए अमेरिकी ओपन, अमेरिकी में दोस्तों की आता है लास्ट में, और सबालेंका में भी का आता है। तो दोस्तों अमेरिकी ओपन की अगर बात किया जाए तो सबालेंका, अमेरिकी ओपन सबालेंका। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना है कि अमेरिकी ओपन सबालेंका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन में है कि 102 वर्ष के उम्र में माउंट फूजी पर किसने चढ़ाई की। तो कौन चढ़ी है, कोकीची अकुजावा के द्वारा चढ़ा गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, माउंट फूजी, फूजी में दोस्तों क्या आता है, जी आ रहा है, और दोस्तों यहाँ पर अकुजावा, जावा यहाँ पर देखेंगे तो जा आ रहा है। तो इस प्रकार से मैच कर लेंगे कि माउंट फूजी पर कौन चढ़ी है 104 वर्ष की उम्र में, 102 वर्ष की सॉरी दोस्तों, तो अकुजावा, अकुजावा चढ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों इसको की पॉइंट में ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, तो कहा गया है कि विश्व चैंपियनशिप में पुरुष की कंपाउंड तीरंदाज में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो दोस्तों ये भारत के द्वारा जीता गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कंपाउंड तीरंदाज भारत, कंपाउंड तीरंदाज में स्वर्ण भारत, कंपाउंड तीरंदाज में स्वर्ण भारत। तो दोस्तों ये भारत के द्वारा जीता गया है। तो दोस्तों ये था आज का अपना इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। दोस्तों आप अगर इतना कर लेते हैं रोज का रोज, तो आप बहुत ही बेहतर स्थिति में, बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन बना पाइएगा एग्जाम में। करंट अफेयर्स आज का जितना है टोटल यहाँ पे करवा दिया गया है। एक बात दोस्तों लास्ट में कहना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी करंट अफेयर्स का सेशन आपसे न छूटे। ठीक है दोस्तों, और बने रहिए चैनल पर। और वीडियो को थोड़ा दोस्तों आप लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो अच्छा है दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहे दोस्तों। अपने फ्रेंड्स जो भी तैयारी करें उनको तो थोड़ा शेयर कर दे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यही आपसे निवेदन के साथ विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।